हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैथ ऑनर्स अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4C पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4C है, वो है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस इफ पॉसिबल इफ नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट वाई। इफ नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन वाई। ठीक है। सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है x प्लस 5y कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 9। ठीक है। एंड दूसरा है हमारे पास 4x प्लस 5y कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 9। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन, अगर हम इस क्वेश्चन में 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 4x। ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 20y कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 9। ठीक है। बट मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ 3 मोड 9। ठीक है। तो ये हो गया आपका, माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, ये होगा -15y कॉन्ग्रुएंट टू, और ये हो जाएगा हमारे पास -2 मोड 9। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास -15y कॉन्ग्रुएंट टू -2 मोड 9। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, अब ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर है, अगर देखो बेसिकली मैं निकालूंगा क्या y। ठीक है। y इक्वल टू, अगर इसको मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ठीक है, ये हो जाएगा 15y कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 9। ठीक है। ये ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा। ठीक है। तो -y कॉन्ग्रुएंट टू -2 एंड 15 इनवर्स मोड 9। ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज इनवर्स ऑफ 15 एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। आपको नहीं पता चल रहा है कि किस तरह चेक करना है, तो आप यहीं से देख लो। ठीक है। अगर आपको मेथड याद नहीं है, थ्योरम याद नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप -15y, ठीक है, +2 इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, सम टाइम के टाइम। ठीक है, इसका मतलब यही है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास -15y +2 इक्वल टू 9k। ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा -15y, ठीक है, प्लस तो -15y या 15y इक्वल टू, ठीक है, 15y इक्वल टू 2 माइनस 9k, या y इक्वल टू 2/15 -9/15k। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास 2/15 -9/15। अब क्या हमारे पास इसका सेट जो है वो, यानी कि ये हमारे पास पॉसिबल है कि ये 15y के की किसी वैल्यू के लिए ये टर्म जो है वो इंटीजर बन जाए। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो स्टूडेंट्स, अब ये चेक करने के लिए देखो, यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ 2/15 -3/5 के। अब जब k की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, k की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन 2/15 नॉट इंटीजर, k की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो ये टर्म जो है वो इंटीजर हो ही नहीं सकती। k की वैल्यू अगर मैं k की वैल्यू 1 के बाद 2 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, 18, और ये हमारे पास -18 +2 -18, ये हमारे पास 16 बचेगा, 0 नहीं हो सकता। 3 के लिए, ये 3 के लिए कितना हो जाएगा 27। अब ये -3 -2 करेंगे तो भी ये 30 नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है, 2 - 27 नहीं होगा।
फिर 4 करेंगे तो 4 पे कितना हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा -9 इंटू कितना 4 -36, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो टर्म पहुंचेगी वो इस तरह से आएगी हमारे पास कि वो 5 का इंटीजर बेसिकली 15 जो है वो तभी डिवाइड होगा ना जब 15 इंटीजर जीरो होगा, यूनिट एलिमेंट जीरो होगा या 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं पहुंच रहा। सिमिलरली 5 के लिए चेक करें तो 9 इंटू 5 ये हो जाएगा 45 माइनस 2, 45 माइनस 2 43। 6 के लिए चेक करोगे आप, 6 के लिए चेक करोगे तो ये हो जाएगा 54 माइनस 4, तो ये भी तब भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद 7 के लिए चेक करोगे तो ये हो जाएगा 60, 7 के लिए चेक करोगे देखो -63, ठीक है, एंड 2 तब भी नहीं है, ठीक है। 8 के लिए चेक करोगे तो -72, ठीक है, एंड +2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -70। बट -70 50 से डिवाइड है क्या नहीं, ठीक है, देख लो आप ले, ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करोगे तो आप ये हो जाएगा ये वैसे 3 से डिवाइड नहीं है ना, 3 से डिवाइड नहीं है तो 5 से चेक कर लो भले ही आप, 1 एंड 2, 1 एंड 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 नहीं है। इसी तरह से यानी कि ये हमारे पास कोई इंटीजर मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। एक तरीका ये है। दूसरा, अब इसमें एग्जाम में तो आप इस तरह से लिखोगे नहीं, ठीक है, तो एग्जाम में लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, सिंस जीसीडी ऑफ ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट, यानी कि 9 एंड 15 नो इक्वल टू कितना है 3, विच इज नॉट इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल टू 1 implies 15 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट implies नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये स्टूडेंट तब तक जब आपको ये तरीका याद नहीं है तब हमें इस तरीके से बढ़ना है, ठीक है, चेक करने के लिए। अगर ये याद है तो फिर तो बल्ले बल्ले, ठीक है, फिर तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5A सॉल्व करेंगे। थैंक यू।